रोजाना मेरे पति मेरे लिए रसगुल्ला लेकर आते थे, जिसको मैं बहुत ही प्यार से खाती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहता था। सुबह उठती थी तो मेरे सारे कपड़े गीले रहते थे। एक दिन मेरे पति के लाए रसगुल्ले मैंने चुपके से फेंक दिए और सोने का नाटक करने लगी। तो फिर जो मेरे पति ने मेरे साथ किया, वो सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। शादी की रात पति के रूम में आने से पहले मैं ब्लैक कलर का शॉर्ट नाइट सूट पहनी थी कि वो पहली नज़र में ही मुझे देखकर अपना दिल हार बैठे। मैं गांव की रहने वाली थी, लेकिन ये नाइट सूट मेरी चाची की लड़की ने दिया था, जो अपने पति के साथ बाहर रहती थी। और साथ ही उसने मुझे पति को अपना दीवाना कैसे बनाए, ऐसी बहुत सारी बातें भी बताई थी। मेरे पति जब कमरे में आए तो मेरी ये ड्रेस देखकर रुक गए, क्योंकि उन्हें तो पता था कि मैं गांव की रहने वाली हूँ। आकाश के सामने मुझे नाइट सूट पहनकर शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वो मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। मैं बहुत खुश और घबराई हुई थी। आकाश जब मेरे पास आए तो मेरा हाथ पकड़कर प्यार भरी बातें करने लगे। कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो। उनकी ये बातें मुझे बहुत ही खुशी दे रही थी। आकाश ने अपना हाथ जेब में डाला तो मुझे लगा कि वो मेरे मुंह दिखाई पर कोई गिफ्ट लेकर आए होंगे, लेकिन जब आकाश ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में रसगुल्ले का थैला था। आकाश वो थैला खोलकर बोले, इस शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से मुंह मीठा कराना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोल रहे थे कि खास करके ये मेरे लिए ये रसगुल्ले शहर से बनवा कर लाए हैं। आकाश ने मुझे रसगुल्ले खिलाए और मैं भी खुशी खुशी खा ली, और वो रसगुल्ले बहुत ही स्वादिष्ट थे। और फिर आकाश मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे और मुझे ना जाने कैसे इतनी गहरी नींद आने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ भी होश ही नहीं रहा। सुबह मेरी आंखें खुली तो घड़ी में पूरे 9 बज रहे थे। मेरे सारे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि मैं अपनी पहली रात में ही कैसे सो गई। तभी मुझे आकाश का ख्याल आया। ना जाने क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। कपड़े कैसे गीले हो गए। उस वक्त आकाश कमरे में नहीं थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले और नहा धोकर अपने बालों को संवार रही थी। तभी आकाश कमरे में आए और उनका मूड बहुत ही खराब था। मैं उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मुझसे कोई भी बात तक नहीं की। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं आकाश को कैसे भी करके मना कर ही रहूंगी। आकाश के ऑफिस जाने के बाद मैं अपनी सासू माँ के पास गई और जाते ही रोने लगी और उन्हें बताया कि मैंने आकाश को नाराज कर दिया है। वो बोली, बेटा तुम रो मत, मैं अभी आकाश से बात करती हूँ। लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और बोली कि आप आकाश से इस बारे में कोई भी बात नहीं करना, वरना वो हम पर और भी नाराज हो जाएंगे। फिर मेरी सास मान गई और मुझे बोली, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाया करो। कुछ दिन आकाश के साथ रहोगी तो उसकी पसंद और नापसंद और उसकी आदत से अच्छी तरह समझ जाओगी। मुझे उनकी बातें सुनकर थोड़ा राहत महसूस हुआ। मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी होने के साथ साथ अपनी सासू माँ की भी लाडली बहू थी। मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे आकाश से हो, और जब मैं 17 साल की थी तो वो मुझसे मिलने आई थी और जाते ही जाते मुझे पसंद करके मेरा मुंह मीठा भी करवा गई थी। मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मुझे वो बहुत मानती थी, और शायद इसीलिए मेरे मम्मी पापा को भी इस रिश्ते से कोई एतराज ना था। आकाश की शहर में अच्छी नौकरी थी। वो सुबह घर से निकलते तो शाम को घर वापस लौटते थे। मुझे बचपन से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए 1 साल का समय दिया था और मैंने 1 साल का वक्त अपनी शादी के सपने देखने में ही निकाल दिए। लेकिन मुझे क्या खबर थी, एक दिन मेरे सारे सपने पानी में बह जाएंगे। खैर कुछ ही दिनों बाद में मेरी और आकाश की धूमधाम से शादी करवा दी गई। मैं शादी के बाद विदा होकर आकाश के साथ उनके गांव में आ गई थी। मेरी सास ने बहुत ही खुशियों के साथ हमारा स्वागत किया, लेकिन
शादी की पहली ही रात सोने की वजह से आकाश बहुत गुस्से में थे और पूरा दिन उन्होंने मुझसे कोई बात तक नहीं की। मैं सारा दिन बहुत परेशान थी और जब वो घर आए तो मुझ पर एक नज़र भी नहीं डाले। सारा टाइम घर की छत के कमरे पर ही गुजारा करते थे। गांव में छत पर औरतों का जाना मना था, इसीलिए मैं छत पर नहीं जा सकी। रात के समय आकाश खुद ही मेरे कमरे में आए। मेरी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। वो मेरे पास आकर बैठे और बोले, मुझे माफ़ कर दो। मैं गुस्से में था क्योंकि मैं कल सारी रात तुम्हारे पास बैठा रहा और तुम इस कदर इतनी गहरी नींद में सो गई थी कि मेरे उठाने के बावजूद भी ना उठी। इसीलिए मैं नाराज़ हो गया था। मुझे लगा कि मेरी गलती है, इसीलिए मैंने आकाश से माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि आगे से मैं आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो खुश हो गए थे और मेरे लंबे काले घने बालों की तारीफ कर रहे थे। मैं सोचने लगी कि पूरे दिन इतना नाराज रहने के बाद इनका इतना प्यार भरा अंदाज कैसे हो गया। और आकाश एक बार फिर रसगुल्ले निकाल कर मुझे खिलाते हुए बोले, रसगुल्ले मुझे तुम्हारे गालों की तरह लगते हैं, गोल गोल। उनकी बातों में प्यार की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। आकाश मेरे हाथों को पकड़कर बात कर रहे थे और कुछ कह रहे थे कि मुझे कुछ भी होश ही नहीं रहा और थोड़ी ही देर बाद मैं गहरी नींद में खो गई। एक बार फिर आकाश को मैं नाराज कर चुकी थी और जब मैं सुबह उठी तो सुबह के 10 बज रहे थे। मेरा तो होश ही उड़ गया था। अचानक मुझे आकाश पर थोड़ा शक होने लगा था। रात को जब मैं खाना बनाने के लिए किचन में गई तो मैंने सोचा कि सासू माँ से पूछ लेती हूँ कि क्या बनाऊँ। जब मैं उनके कमरे की तरफ गई तो मेरी सास की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी सास है। वो गुस्से में आकर आकाश को कह रही थी कि मैंने कहा था ना, जल्दी से जल्दी तू अपनी पत्नी से तलाक ले ले, लेकिन तुझे तो कोई खबर ही नहीं है। मैंने खुद देखा है कि तुम्हारी पत्नी कितनी गलत है और तुझे तो होश ही नहीं है। इस पर आकाश कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना नामुमकिन है। वो मेरी पत्नी है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसमें 1000 गलतियाँ हैं, लेकिन मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता। आकाश मेरे प्रति प्यार की बातें कर रहा था और मेरी सास मेरा घर तोड़ने में लगी थी। ये सब क्या हो रहा था, मेरे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। जो सास मुझे इतने प्यार से विवाह कर घर लाई थी, तो वो तलाक दिलवाने की बातें क्यों कर रही है? और जो आकाश मुझसे इतना नाराज रहता था, वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और मेरे लिए अपनी माँ से लड़ रहे हैं। मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था। जब आकाश कमरे में आए तो मेरा रसगुल्ला खाने का ज़रा भी मन नहीं था। मैंने रसगुल्ले का थैला उनके हाथ से ले ली। तभी सासू माँ ने उनको किसी काम से आवाज़ लगाई तो वो उनके पास चले गए। तभी मैं चुपके से थैले को छुपा कर रख दी और मैं अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। आकाश जब कमरे में आए तो मैं हैरान ही रह गई। जो कुछ भी मैंने देखा, मुझे अपने आप पर यकीन ही नहीं हुआ। आकाश ने एक गिलास पानी मेरे ऊपर डाला, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। आज मैं भी सच को सामने देखना चाहती थी। तभी आकाश ने किसी को आवाज़ लगाई और बोले, अंदर आ जाओ, ये पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी ही देर बाद में एक सुंदर लड़की कमरे में आ गई और वो आकाश के साथ बैठ गई। दोनों इस कदर एक साथ थे कि मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब मुझ में जरा भी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देख दोनों हैरान हो गए। मैंने आकाश की तरफ गुस्से से देखा। उस समय मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे आकाश से जरा भी डर नहीं लग रहा था। मैंने आकाश से कहा कि मुझे आज सच सच बताओ, ये लड़की कौन है और रसगुल्ले में ऐसा क्या था कि मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती थी? तुमने ये सब क्यों किया और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे थे? मैं सवाल पर सवाल किए जा रही थी। मेरे अंदर एक तूफान सा उठ रहा था।
आकाश नजरें चुराते हुए कहने लगे कि ये लड़की मेरी पत्नी है। वो कभी भी मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी माँ की ज़बरदस्ती की वजह से मेरा रिश्ता उनके साथ तय कर दिया गया था। पत्नी का नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आकाश कह रहे थे कि उन्होंने मेरी शादी रोकने के लिए 3 दिन पहले ही ये सोचकर रिया को अपनी पत्नी बनाकर घर लाए कि उनकी माँ रिया को अपनी बहू मानकर तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ देगी। लेकिन मेरी माँ एक बात तक नहीं सुनी और उन्होंने मेरे पर दबाव डालकर मेरी शादी तुमसे करवा दी और रिया से तलाक देने की बात करने लगी। मैंने रिया को छत वाले कमरे में रख दिया क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था, इसीलिए मुझे पता था कि तुम कभी भी छत पर नहीं जाओगी। मैं जानबूझकर रसगुल्ले में नशे की दवाई मिलाकर तुम्हें देता था ताकि तुम सो जाओ। रिया शहर में रहने वाली लड़की है, इसीलिए माँ उसे पसंद नहीं करती और वो हर रोज रिया को तलाक देने की बातें करती रहती है और रिया मेरा पहला प्यार है। माँ ने सुसाइड करने की भी धमकी दी थी, इसीलिए मुझे तुम्हें अपनाना पड़ा। आकाश रिया को कभी भी नहीं छोड़ सकता था, ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई थी, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं समझ गई थी कि कल रात मेरी सास मेरी नहीं रिया की आकाश से तलाक की बात कर रही थी, जिसे मैं गलत समझ बैठी थी। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ आकाश का ही नहीं बल्कि मेरी सास का भी हाथ था। उन्होंने जानबूझकर कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर ली है, तब भी जबरदस्ती उसका शादी मेरे साथ करवा दी। मैंने आकाश के साथ शादी के बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती जो किसी और से इस कदर प्यार करता हो, जो उसके खातिर मुझे नशे की दवा रसगुल्ले में मिलाकर खिला सकता था। मैंने अपना बैग पैक करके और अपनी सास को प्रणाम करके अपने गांव के लिए चली गई। मेरी सास ने मुझे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि आकाश रिया को छोड़कर मुझे अपना लेगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं ना मानी। मैंने अपने मम्मी पापा से कहकर आकाश से तलाक ले ली। मैं अपने माँ पापा की लाडली बेटी थी और वो खुद ही मुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकते थे। उन्होंने कुछ समय बाद ही मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर मेरी दूसरी शादी करवाने की कहने लगे। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था। मुझे अब आगे बढ़ना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई और पेपर भी खत्म हो गया था। मैंने अपना पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दिया और हर शादी कामयाब हो ये ज़रूरी तो नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब ये तो नहीं है कि इंसान भी नाकाम हो गया हो। अपनी नाकाम शादी के बाद मैं अपने जीवन में कामयाब हो चुकी थी। मैं अपने जिले की IPS अधिकारी बनकर अपने गांव और अपने माँ पापा का नाम रोशन कर दी थी। अगर मेरी कोई बहन नाकाम शादीशुदा जिंदगी का शिकार हो चुकी है तो वो अपनी जिंदगी से हार ना माने और दूसरी कामयाब जिंदगी की शुरुआत करे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।